पादप ऊतक। पिछली कक्षा में हम पढ़ाए थे सेल के बारे में, कोशिका क्या है और कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य रहता है उस जीव द्रव्य में क्या कौन कौन से पदार्थ रहते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में एवं अन्य कोशिका के कंस्ट्रक्शन के बारे में सारा जानकारी हम लोग लिए थे। आज के कक्षा में बहुत ही इंटरेस्टिंग है पादप ऊतक। अब इसको पादप ऊतक, ऊतक क्या है, ऊतक किसे कहते हैं? प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। चलिए इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। ऊतक है क्या? समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब इसको विजुअल हम समझ लेते हैं कि समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक के समूह को हम ऑर्गेन कहते हैं, अंग कहते हैं। और विभिन्न अंग मिला करके हमारा बॉडी या प्लांट का जो बॉडी होता है, प्लांट का जो आकार होता है पौधे का, वो बनता है। तो जब हम जंतु ऊतक पर जाएंगे तब उसको जानेंगे। अभी हम प्लांट टिश्यू के विषय में जानेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या है। समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी यहाँ ले लेते हैं कि यह एक गोला है और यहाँ यह हो गया। ये सभी जो है अलग अलग गोला है, अलग अलग। इसको यह कोशिका है, कोशिका है। और इस सभी को एक जगह मिला दिए, सभी कोशिकाओं के समूह को, तो यह हो गया टिश्यू, ऊतक। अब आप लोग समझ गए होंगे भली भांति कि कोशिकाओं का समूह समान संरचना और एक ही समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। अब यहां है कि पादप कोशिका को कितने भाग में हम बांटते हैं? दो भाग में। एक में मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू। बहुत से हमारे छात्र हैं जो इसको ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वो इस
वर्ड को, इस शब्द को 3 भाग में बांटते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभज्योतकी टिश्यू। अब यहां है दूसरा में हो गया, मतलब पादप ऊतक को हम 2 भाग में मोटा मोटी बांट देते हैं। 2 प्रकार होते हैं टिश्यू का। एक होता है परमानेंट टिश्यू। हम लोग इस पादप कोशिका के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यहां हो गया इसको हिंदी में अस्थाई ऊतक, परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक यह जो है जीवित कोशिका होता है। इस टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतिका ऊतक हिंदी में कहते हैं, इसके अंदर जो इसके समूह में जो कोशिका होता है वह जीवित होता है और विभाजन की क्षमता होता है इसमें। विभाजन की क्षमता होता है इसके अंदर। जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवित कोशिका होता है इसके अंदर, और विभाजन की क्षमता होता है इसमें। इस ऊतक की कोशिका छोटी एवं अंडाकार होता है। इसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब यहां एक चीज स्पष्ट है कि इसकी भित्ति, किसकी भित्ति? तो सेल की भित्ति, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका प्रत्येक कोशिका द्रव्य से भरा होता है। कोशिका द्रव्य से भरा होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें रसधानी नहीं होता है। इसमें रसधानी नहीं होता है। और जैसे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, इसको अगर हम कर देते हैं तो इंट्रा सेलुलर यहां करते हैं, इंट्रा स्पेस, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जगह, स्पेस मीन्स स्थान, जगह नहीं होता है। एक इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई गैप या कोई खाली जगह या एकदम सटा सटा रहता है, इसलिए इसको स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। किसमें? तो यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभ ज्योति के ऊतक में। स्पष्ट है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जगह के आधार पर हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे, इसको 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका जानकारी हम लोग ले लिए कि इसके अंदर जो है जीवद्रव रहता है, इसका कोशिका जीवित रहता है, इसका आकार अंडाकार होता है और छोटा होता है। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं रहता है और इसमें विभाजन की क्षमता होता है। अब इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हम लोग हिंदी में शीर्षस्थ पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन के आधार पर इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन या स्थान के आधार पर। अब यहां हम लोग ले लेते हैं एक यह तना है किसी वृक्ष का और यह ऊपरी भाग है। यहाँ ऊपरी भाग है तो जड़
एवं तना के शीर्ष, देखिए यहाँ एकदम स्पष्ट याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझना है कि जड़ और तना के शीर्ष ऊपरी भाग पर यह रहता है एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू पोजीशन, इस वृक्ष में किस स्थान पर, इस पौधे में, इस स्टीम में किस आधार पर कौन सा टिश्यू रहता है, स्पष्ट है, फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ रहता है एपिकल टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक भी इसको कह सकते हैं, विभज्योतिक है, इसमें विभाजन की क्षमता है। अब यहाँ आते हैं हम लोग, एपिकल टिश्यू हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्षस्थ भी कहते हैं, परीक्षा में रहेगा जो हिंदी भाषा के छात्र हैं, शीर्षस्थ। और फिर यहां आ जाता है यहां, इसको ले लीजिए पार्श्वस्थ टिश्यू, इस पोजीशन में ले लिए। जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है, पार्श्व भाग में यहां हो गया, पार्श्व भाग में, यहां शीर्ष भाग में जड़ तथा तने के, जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग में यह मौजूद रहता है पार्श्वस्थ टिश्यू, जिसको हम लोग लेटरल टिश्यू भी कहते हैं। देखिए पोजीशन, आप चित्र भी बना सकते हैं। यहां हो गया शीर्ष भाग में या एपिकल टिश्यू, यहां हो गया लेटरल टिश्यू, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां जस्ट यहां परमानेंट टिश्यू के जो है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वेशी टिश्यू। अंतर्वेशी टिश्यू, अंतर्वेशी टिश्यू अस्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पूर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। यहाँ यह जो है, इसके विषय में हम लोग यह जानेंगे अंतर्वेशी के विषय में, कि ध्यान देना है कि अस्थायी ऊतक के बीच बीच में एवं टहनी पत्ते के सबसे निचले भाग, जिसको हम लोग, जैसे ये पत्ती हो गया, अगर हम लीफ का ऐसे यहां बनाते हैं लीफ का, तो ये भाग जो है, ये भाग, इसको पत्ती के पिछले हिस्से का भाग, ये भाग पत्ती के पिछले हिस्से का भाग के भाग में यह कौन, ये आपको अंतर्वेशी टिश्यू, यहां हम दिए हैं, इसको तीर खींच लिए हैं, अंतर्वेशी टिश्यू रहता है। पोजीशन के आधार पर हम लोग देख लिए हैं कि पादप ऊतिका समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक हो गया, दूसरा परमानेंट टिश्यू। आप लोग इससे पहले हम लिखाए थे, दूसरा परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन के आधार पर किसी भी पादप में, पौधे में, पोजीशन के आधार पर तीन भाग में हम उसको विभाजित कर दिए हैं। एक में हम कर दिए हैं पार्श्वस्थ भाग, इसको शीर्षस्थ भाग, एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू जो किसी टहनी के शीर्ष भाग में, जड़ और टहनी के शीर्ष भाग में, और फिर यहां हम लोग पोजीशन के आधार पर यहां हम फिर इसको कर देते हैं। यहां एपिकल टिश्यू हो गया, ये पार्श्व हो गया, और ये अंतर्वेशी हो गया। हम लोग जान लिए हैं कि जड़ और तना के शीर्ष भाग में एपिकल टिश्यू रहता है, इसलिए इसको शीर्षस्थ कोशिका ऊतक कहते हैं। और यह बीच में रहता है जड़ एवं तना के पार्श्व भाग में, पार्श्व, इसलिए इसको पार्श्वस्थ टिश्यू कहते हैं, जड़ तथा तना के पार्श्व भाग में।
और यह जो है अंतर्वेशी टिश्यू अस्थायी ऊतक के बीच रहता है और पत्ते के पिछले हिस्से पर यह अंतर्वेशी टिश्यू रहता है। बनावट के आधार पर यहां 3 पोजीशन है। आगे के क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू पर जाएंगे। आज इतना ही तक रहने दिया जाए।